और सभी लोग जयकारा लगाए बालाजी महाराज का। देखिए मोबाइल सीधा रखा करो, बिल्कुल सीधा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जयकारा इतना तेज लगाओ कि थोड़ा लगे कि हाँ ईश्वर का जयकारा लग रहा है। मैं देखो सुबह चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, शाम को उठता हूँ ना, बीच में कहीं जाता हूँ बताइए कुछ खाने पीने या कहीं भी जाता हूँ नहीं उठता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की। हाँ उनके पिता अपने पिता की जान दीजिए। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो त्रेता सरकार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो पंडोखर धाम की, बोलो नीम करौली धाम की, बोलो नया तालाब धाम की। जय तुम भी बोलो, तुम भी जय बोलो। बोलो बालाजी महाराज की। देखिए दरबार में जो भी माता बहन बैठे, जिनका जो भी कष्ट है संकट है, मन ही मन बाला से विनती करते रहे। ये वो जगह है, संकट यहाँ से कटता है, यहाँ से न्याय होता है। मतलब यहाँ से संकट कटना ही कटना है। जो एक बार बाले के चौरों में आ गया यहाँ पे नया तालाब धाम, उसका कैसा भी संकट कटना ही कटना है। तेरा नाम क्या, अपने नाम बता दो। इस बैंक शरीर में खरोच तक नहीं आना चाहिए। इसको पीछे बैठा लो, पीछे बैठा लो, मारते रहो। क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरा? हल्का हाथ, सारा दिन गिरने न पाए, बस मारते रहो, मारते रहो, नहीं कुछ मत मिलाओ, मारते रहो, बैठा लो, मारते रहो। और दंड दे, और दंड दे, और दंड दे, और दंड दे। उन पर जो अगर उल्टी करते हो थोड़ा सा आगे पकड़ के बैठा लो। और पीछे किसी को डर घबराहट नहीं, दर्द वगैरह पीछे किसी को, यहाँ किसी को दर्द, पीछे आप गर्दन में दर्द, और किसी को आपको लगता है आप खुश रहने का समय आ गया, पूर्ण रूप से खुश रहने का। वो इक्का दुक्का इसलिए बुलाए 2-3 बार लगातार रही, इक्का दुक्का जो बचे हो वो भी सब। देखिए ये बालाजी का धाम, यहाँ से जो सच्चे मन से आया उसका संकट कटना ही कटना। यहाँ से कोई आज तक बच के नहीं जाने पाया। आप ठीक हुई, ये सामने बैठी ठीक हुई, ऐसे सबको ठीक होना है। उनका भी नंबर आ गया, जो बोल गई हैं अब उनका नंबर लग गया। तो इंसान का मन साफ होना चाहिए, आत्मा साफ होनी चाहिए। अगर हमारा मन आत्मा साफ नहीं है, हम चाहे जितना दर्शन करने जाएं, चाहे जितना दवा दरमत करें, आराम नहीं मिलने वाला। आत्मा मन साफ होना चाहिए। बोतल हो तो पानी पिया तो मुंह धोआ। विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आपको डर घबराहट पीछे, आप लोग को डर घबराहट पीछे, आपके छोटे तुमको डर घबराहट नहीं, दर्द वगैरह आपको, आंटी आपको पीछे डर घबराहट नहीं, दर्द वगैरह। और आप लोग किसी को बउआ तुमको पीछे, आपका ध्यान कहाँ है? उनका ध्यान उल्टी करवाने में है। बाला मेरा ध्यान लगाइए। सब लोग बाला मेरा ध्यान लगाइए। सीताराम, सभी लोग बोलो सीताराम। राम 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 राम
राम राम राम राम। तू बोल जय श्री बालाजी, तुझको बोल रहा हूं मैं, बोल जय श्री बालाजी। और दंड उस पर जो भी और दंड दे, 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 और दंड दे। इसको भी नॉर्मल रखें, इसको भी नॉर्मल रखें, बिल्कुल नॉर्मल रखें इसको भी। और दंड दे, और दंड दे, और दंड दे। राम 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 राम। सुना आप लोगों ने, 3 बच्चे इनके घर में हुए थे। इनके शादी के बाद से इनके घर में 3 बच्चे हुए थे। इनकी माता जी का खास तौर से जरूर सुने। हाँ, 3 बच्चे आपके बिटिया को हुए थे गर्भ में। तीनों बच्चे को जो नकारात्मक ऊर्जा है खराब कर दिया, मतलब भूत प्रेत जो भी थे वो खराब कर दिया। ये भेजा गया, मैंने आपको बताया था ना पहले ही कि भेजा गया है। ये मतलब अपने से नहीं पकड़ा, भेजा गया है। अभी बता रहे कसम रखवाया गया है कि कुछ न बताना। यहाँ बताना पड़ता ही है, सब बताना पड़ेगा, कौन है, कहाँ के है, कौन भेजा, सब बताना पड़ेगा। और ये आपको जब इनकी लगन लगी थी तब से बताई ना, अभी तब से इनको हुआ है। मतलब कुल मिला कहिए कि शादी के समय से हुआ है। हाँ, देखिए ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। यहाँ भी विश्वास धैर्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास धैर्य नहीं है, दिन भर यहाँ बैठे रहे, कुछ नहीं होने वाला। विश्वास धैर्य होना चाहिए। और ये कलयुग लगा, इसमें लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर हमेशा थे, सदैव रहेंगे। जब आदमी परेशान होता है, अगर आप लोग देखे होंगे, अगर किसी इंसान में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है जो भगवान को नहीं भी मानता, उसके मुंह से लास्ट में क्या निकलता है? हे भगवान। आप देख लें मालिक एक बार, जो कभी नहीं मानता वो भी लास्ट में भगवान का नाम ले लेता है। ये समझ लीजिए। तो जो इंसान ईश्वर से जुड़ा रहता है उसका जीवन सदैव सुखमय रहता है। और सदैव इंसान को अपने दिमाग से काम करना चाहिए, सब सुनना, सब कुछ ये करना चाहिए अपने मन के हमेशा। और आपको डर खतरा कहीं दर्द वगैरह, मैं अपना मुंह नहीं गंदा करना चाहता था, जो सच्चाई है सब कुछ इनके जो ससुर है वही करवाए हैं। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं मतलब यहाँ पे नहीं चाहता कि किसी से मेरा आपसी मनमुटाव हो, इसीलिए मैं सब कुछ इनके ससुर के देन है, कुछ भी बाहर से नहीं, सब उन्हीं के देन है। जितने इन पर बोले हैं अब तक, गाजी मियाँ, देवहारी और क्या बोलते हैं, शायद वायर क्या होती है, और जितने सब ऐसे उल्टा सीधा बोले हैं नहा तो नहा, सबसे मैं पूछा हूँ, मार मार के आप रहा करते थे, सबसे मार मार पूछा हूँ, इस महिला क्यों परेशान कर रहा है तू? सब यही बात बताते थे। जितने थे इन पे बहुत ढेर सा, सब एक ही बात बताते थे, इनके ससुर का नाम सब लिया करते थे। यहाँ कोई झूठ बोल के जा पाएगा भूत प्रेत? हाँ, यहाँ कोई भूत प्रेत झूठ बोल के जा पाएगा? कभी गया कि कोई अभी जा पाएगा? किसी के औकात नहीं है। यहाँ झूठ बोल के कोई नहीं जा पाया, ना कभी गया, ना कोई जा पाएगा, ये समझ लीजिए। तो बालाजी महाराज का सच्चा दरबार, यहाँ से कोई कभी झूठ बोल के जा ही नहीं सकता। पल भर के लिए झूठ बोल सकता है, मार पड़े कि उसको सच बोलना ही बोलना है। कुछ नहीं बोल देते मैं ये बोल रहा हूँ, ये हूँ। जब मार पड़ती है तो 30 सेकंड 1 मिनट बताए सच्चाई कि मैं ये हूँ। हाँ देखिए, अब नॉर्मल है, वही बुलाए वही भेजे, अब तो नॉर्मल है इसमें। और शायद अब ठीक हो भी रहेंगी, न ठीक होती तो हमारे पास बहुत विकल्प है, बहुत नियम है, बहुत विकल्प है। ये ईश्वर यहां से कौन बच के जाने वाला है? तो ये कलयुग लगा है, इस कलयुग में जो आपके दुख में खड़ा हो जाए वही अपना है। बहुत कड़वी बात बता रहा हूं।
ये कलयुग लगा है। कलयुग में जो आपके दुख में खड़ा हो जाए वही अपना है। इस कलयुग में आज के दौर में देखते होंगे भाई भाई के नहीं होता। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये कड़वी बात है। जो आपके दुख में खड़ा हो जाए वही अपना है, नहीं कोई अपना नहीं है इस कलयुग में। और सच में देखा जाए तो अपना न कोई था न कोई है। इंसान जब आता है धरती पे अकेले आता है कि दो चार के साथ में इकट्ठा प्लान बना के आते चलो जन्म लेना है हमको, अकेले आता है। जब मर के जाए तो भी अकेले, मर के जाता है तो भी अकेले जाता है। वो भी नहीं प्लान बनाएंगे तो भाई सब लोग कभी मरना, चलो इसमें मर जाएंगे सब लोग। मर के भी जाते तो अकेले जाता है। सच में कोई नहीं अपना, अकेले अकेले जाना है। मगर जो ये रिश्ता नाता बना इसे मोह माया है। और अपनापन वही होता जहां जो आपके दुख में जो खड़ा हो जाए वही अपना है। इस कलयुग में अधिकतर आप देखते होंगे भाई भाई के नहीं होता। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? इस कलयुग में भाई भाई के नहीं होता। दूर वाला साथ दे देता है, परजात साथ दे देता है। ये कड़वी बात है। दूर वाला साथ दे देता है, परजात साथ दे देता है। आप दुख में खड़ा हो जाएगा परजात, दूर वाला खड़ा हो जाएगा। मगर भाई भाई के नहीं होता। बहुत कमाए मिलेंगे जहां भाई भाई में रियल में जो भाई भाई के रिश्ता होता है, भाई भाई कोई निभा पाता हो, कोई नहीं निभाता। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जिस इंसान के बर्बादी के लक्ष्य समय आ जाता है, जो इंसान अपनी बर्बादी की ओर कदम बढ़ा देता है, उसको अपने घर वाले पराये लगने लगते हैं। उसको अपने घर वाले पराये लगने लगते हैं, बाहर वाले अपने लगने लगते हैं। समझ लेना, जिस इंसान को बाहर वाले अपने लगने लगे, बाहर वाले अपने लगने लगे, घर वाले पराये लगने लगे, समझ लो कि अपने बर्बादी का कदम रख दिया। बहुत कड़वी बातें हैं मगर सच है सब, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जो इंसान अगर अपने घर को पराया समझने लगे, बाहर वाले को अपना समझने लगे, समझ लो बर्बादी के अपने कगार पहुंचने लगा है। उसको बर्बाद होने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये कड़वा सच है। और मैं पिछली बार भी कहा था, इस बार कह रहा हूं, अगर आप सामने कोई इंसान आके दूसरे की बुराई कर दे, अगर आप सामने आके कोई इंसान दूसरे की बुराई कर दे, आपके सामने निंदा कर दे दूसरे की, तो इतना मान चले कि जब आपके पास आकर दूसरे के पास जाएगा तो आप बुराई जरूर करेगा। बुराई करने वाला इंसान किसी का सगा नहीं होता। वो अगर आपके पास बैठेगा दूसरे की बुराई करेगा, जब आपके पास हट के दूसरे के पास जाएगा तो आपकी बुराई करेगा। ये कड़वी बातें हैं। बुराई करने वाला इंसान किसी का सगा नहीं होता। निंदा करने वाला इंसान किसी का सगा नहीं होता। अगर वो भी मेरे पास आके बैठ किसी और बुराई कर देगा, अगर वो दूसरे के पास जाएगा तो वहां बैठ मेरी बुराई कर देगा। और निंदा करने वाला इंसान, बुराई करने वाला इंसान कभी जीवन में मरते दम तक धरती पे सुख शांति नहीं पाता। न मरने में सुख शांति पाता है, मरने के बाद उसको भूत बनना निश्चित है। जैसे भूत बन के पकड़े हैं ना, ऐसे भूत बनते हैं मरने के बाद। जिस इंसान की आत्मा पवित्र रहती है, जिसकी सोच अच्छी रहती है, जिसका विचार अच्छा रहता है, जिसके कर्म अच्छे रहते हैं, वो इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। उसकी आत्मा कदापि नहीं भटकती, उसकी आत्मा कतई नहीं भटकती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है। जिसके गंदे विचार, गंदी सोच, गंदे कर्म, इधर उधर चाय चुगली करना, निंदा करना, उसको भूत बनना ही बनना है। उसको भूत बनना ही बनना है, कोई नहीं रुकने वाला। कर्म प्रधान है, जैसा मैं करूंगा उसको ऐसा मिलेगा। चाहे मैं खुद हूं, जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, पुरानी कहावत है, वो सच है, अटल सत्य है, कभी न खत्म होने वाली सत्य है। ये जैसी करनी वैसी भरनी, ये कभी नहीं खत्म होने वाली। ये मत सोचना कि कभी खत्म हो जाएगी। ये कहावत आजीवन चलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करेगा वैसे उसको वैसा फल मिलेगा, चाहे मैं हूं या मेरे घर का आदमी हो या बाहर कोई हो। बहुत साफ सी बात है। और इस नया तालाब धाम में ना किसी प्रकार कोई छुआछूत, न कोई भेदभाव, यहाँ पे न कोई छुआछूत न कोई भेदभाव। यहाँ की बात करता हूं मैं, हर जगह गारंटी नहीं लेता। और यहाँ मेरे घर के भी लोग बैठे, रिश्तेदार
यहाँ जब तक दरबार लगता है सब मेरे बराबर है, सब एक बराबर है। ऐसा नहीं कोई, सब कोई रिश्ता नाता नहीं, रिश्ता नाता खाली घर पे, यहाँ कोई रिश्ता नाता नहीं। तो ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है, विश्वास का जगह है, धैर्य का जगह है। जिसके अंदर विश्वास नहीं, धैर्य नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब देखते हैं, सब जानते हैं यहाँ लोग कौन किन मकसद से आगे बैठे हैं, सब जानते हैं। तो विश्वास धैर्य बनाना पड़ेगा। जिसके अंदर जिसका कर्म अच्छा होगा उसको जल्दी आराम होना शुरू हो जाएगा। तो विश्वास धैर्य मुख्य है यहाँ पे, विश्वास और धैर्य। उसके साथ साथ फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये बालाजी महाराज सच्चा दरबार, जब से दरबार लगता है तब से मैं कह रहा हूं, हमेशा कहूंगा, यहाँ पर ना किसी को बुलाया जाता ना किसी को भगाया जाता है। जिसकी आत्मा कहे वही यहाँ पे आए, जिसकी आत्मा कहे वही यहाँ पर आए दर्शन करने, जिसकी आत्मा ना कहे बिल्कुल ना आए। और जब भी यहाँ पर आए पूरे विश्वास के साथ आए कि हे बालाजी महाराज, हमारा जो भी कष्ट है, संकट है, हम यहाँ पर आपके चरण में आए हैं, हमको पूरा विश्वास हमारा संकट कट जाएगा। विश्वास के साथ आए, विश्वास के साथ जाएं, विश्वास के साथ बैठें, विश्वास के साथ घर में रहें। कैसा भी संकट कैसे नहीं कटेगा, हाँ, कैसा भी संकट कैसे नहीं कटेगा। इनसे बड़ा कोई है क्या? हिंदू धर्म में शंकर भगवान को सबसे बड़ा ईश्वर माना गया, देवों के देव महादेव, उन्हीं के 11वें अवतार हैं, रुद्र के अवतार। इनसे बड़ा कौन है? पूरे सृष्टि की रचयिता यही है, इनसे बड़ा कौन है? इनसे बड़ा कौन बताइए? तो ये विश्वास का जगह है, धैर्य का जगह है, और विश्वास का जगह है, धैर्य का जगह है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए हैं जो 10-20 साल से 30 साल से परेशान थे, वो ठीक हुए हैं। तो सबको ठीक होना है, सबका संकट कटना है, कोई यहाँ से बच के जाने वाला नहीं है। बस विश्वास, धैर्य, और दरबार में जो दूर से हैं कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर आते हैं लगातार। जो नजदीक से उनकी आत्मा के शनिवार मंगलवार दोनों दिन आ सकते हैं। आपको डर घबराहट, चलिए देखिए, जो भेजे थे वही भेज दिए, वापस ले लिए। नहीं, मैं कब से भेज रहा था इनको। मैं यहाँ पे मतलब नहीं चाहता था कि मैं उनके सामने कुछ कहूं, मगर मुझे सब मालूम है ना कौन क्या है। यहाँ तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता बालाजी से, किसी के औकात नहीं, कोई भूत प्रेत शैतान पैदा हो जो यहाँ झूठ बोल चला जाए। उसके साथ साथ अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक मान लीजिए झूठ बोलता, जितने इन पर थे सब एक ही बात बोले। आप लोग घर जा रहे हैं क्या? अच्छा, तो और आप लोग जो नए अभी आए हैं ना, सब आपके बिटियाओं हैं, और ये लोग, अच्छा अच्छा, आप लोग जो आए हैं, हाँ, हम कह रहे थोड़ा रुक जाओ। अच्छा अच्छा, दीदी कह रहे, ठीक है, आप लोग जो भी आए, जो भी दिक्कत रहा करें ना, एक बार आके हमको बता दिया करें, ठीक है? अच्छा, बहन है आपकी? अच्छा अच्छा, ननन है, चलिए ठीक है। चलिए, आप लोग को भैया ननन भौजाई का रिश्ता बरकरार रहे, बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे बरकरार तो ऐसे बरकरार रहे। और जो लोग दूर के हैं बैठ जाए, हम बुला रहे हैं, बारी बारी बैठ जाए, ठीक है? निखिल भजन चालू कर दो।